Hello everyone, welcome to my YouTube channel Srijanamachar Workbook Petals class 5th lesson number 3 in the zoo. अब फर्स्ट नंबर देखिए कि लुक एट द गिवन टिकट ऑफ द सर्कस एंड मेक योर जू टिकट। यानी यहाँ पर आप देखिए आपको एक सर्कस का कंप्लीट टिकट दिख रहा होगा, उसी के आधार पर आपको यहाँ जू का एक टिकट बनाना है। सेकंड नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। विच इज़ योर फेवरेट एनिमल। तो आपने यहाँ काऊ लिखा है, तो फिर कलर पूछ रहा है, फिर वो क्या खाती है और कैसे आवाज़ निकालती है या बोलती है। देखिए कि व्हेन यू गो फॉर अ पिकनिक, जब आप पिकनिक जाते हो, व्हाट डू यू कैरी विद यू। तो आप अपने साथ क्या क्या ले जाते हो, क्या कैरी करते हो। मेक अ लिस्ट ऑफ दोज आइटम्स, उन सामान का आपको एक लिस्ट बनाना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपको करके दिखाया गया है कि मैट आप ले जाते हैं। तो यहाँ देखिए पिकनिक आइटम्स लिस्ट। नंबर, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द एनिमल्स, आपको आइडेंटिफाई करना है उनके नाम को। द एनिमल्स फ्रॉम द गिवन क्लूज़, जो जिन एनिमल्स का क्लूज़ यहाँ पर दिया गया है। देखिए किसी की पूंछ है, किसी की सूंड है, किसी की लाइनिंग है और किसी के स्पॉट को दिखाया गया है। इसको याद करके कि किस एनिमल के पास ये होता है आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए टाइगर है, एलिफेंट है, ज़ेब्रा है, जिराफ है। नंबर देखिए कि रीड द लेसन इन द जू केयरफुली, आपको ये पाठ को बहुत सावधानी से पढ़ना है एंड राइट और लिखना है। हु सेड दीज स्टेटमेंट एंड टू whom, यानी जो ये स्टेटमेंट हैं, जो सारे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, किसने किससे कहे हैं। तो यहाँ देखिए पहले में नेहा ने अरुण से, अरुण ने नेहा से, नेहा ने अरुण से और नेहा ने अरुण से। कैटेगराइज द एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर मूवमेंट्स, यानी यहाँ पर आपको उनकी कैटेगरी डिसाइड करना है कि कौन सा एनिमल्स तैरता है, कौन उड़ता है और कौन वॉक करता है यानी चलता है। तो देखिए यहाँ पर सबकी कैटेगरी के आधार पर बांट दिया गया है। 7 नंबर, अंडरलाइन द प्रीपोजिशन एंड मेक sentences with these prepositions in the given space. One has been done for you, यानी आपको क्या करना है कि अंडरलाइन करना है प्रीपोजिशंस को, और यहाँ एक करके आपको दिखाया गया है द डॉग इज़ इन द कार, यानी कुत्ता कहाँ है, वो कार के अंदर है। चूहा कहाँ बैठा है, तो ऊपर, तो उसके लिए ऑन है। यहाँ पर अंडर है, एट है, बिहाइंड है और ओवर है, यानी चिड़िया कहाँ उड़ रही है, वृक्ष के ऊपर उड़ रही है। ठीक है, कुछ यहाँ पर सेंटेंसेस आपको बनाना है प्रीपोजिशन को यूज़ करके। तो यहाँ पर देखिए कि स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन द क्लासरूम, द बुक इज़ ऑन द टेबल। इसी के आधार पर देखिए सारे सेंटेंस यहाँ पर बनाए गए हैं। यूज़ अ प्रीपोजिशन, रीड द गिवन सेंटेंसेस, आप पढ़िए इन सेंटेंसेस को जो यहाँ दिए हुए हैं, उसमें प्रीपोजिशन को यूज़ किया गया है और आपको बताया गया है कि किस सिचुएशन में कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ किया गया है। लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली, आप इस जो पिक्चर, ये चित्र दिए हुए हैं, उनको बहुत सावधानी से देखिए एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और खाली स्थान को भरिए विद करेक्ट प्रीपोजिशन, जो करेक्ट प्रीपोजिशंस हैं उनके साथ। अब देखिए बॉल कहाँ है, अंदर है, अंदर के लिए इन करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ देखिए द डॉग इज स्लीपिंग अंडर द टेबल, तो कुत्ता कहाँ सो रहा है, टेबल के अंदर सो रहा है। द हाउस इज बिटवीन द ट्री, तो घर कहाँ है, दो पेड़ के बीच में है। द कैट इज सिटिंग ऑन द चेयर, तो यहाँ देखिए बिल्ली किसके ऊपर बैठी है, चेयर के ऊपर। द टीचर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द ब्लैक बोर्ड, वो किसके सामने खड़ी है, टीचर, ब्लैक बोर्ड के सामने। द गर्ल इज सिटिंग बिसाइड द बुक्स, यहाँ पर क्या करना है कि रीड अलाउड, आपको तेजी से पढ़ना है। प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है किसके साथ क्या लगना है, तो इसको आप तेज़ी से पढ़िए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। फिर 9 नंबर देखिए कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशंस फ्रॉम द गिवन बॉक्स, तो आपको क्या करना है, करेक्ट
प्रीपोजिशंस लिखना है जो यहाँ पर बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, ऑन दिया है, एट दिया है, इन दिया है। और सॉल्व दीज रिडल्स एंड राइट द नेम ऑफ द एनिमल्स। आपको सॉल्व करना है इस पहेली को एंड राइट द नेम, और उसके नाम को लिखना है ऑफ द एनिमल्स, जो जानवर हैं। आई हैव स्ट्रिप्स ऑन माई बॉडी, आई एम द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। तो टाइगर। उसी आधार पर देखिए सारा यहाँ किया गया है। पहले आप इस पहेली को पढ़िए, फिर समझिए कि यहाँ पर कौन सा एनिमल हो सकता है, और फिर उसके सामने इस बॉक्स में नाम लिखिए। चिंपू द मंकी, चिंपू बंदर है, इज ट्राइंग टू आस्क यू समथिंग। वह आपसे कुछ कहना चाह रहा है। डिकोड हिज मैसेज, उसका ये जो मैसेज है डिकोड किया गया है गिवन बिलो, जो यहाँ पर एक स्थान दिया गया है। हाउ टू डिकोड द मैसेज। तो व्हाट इज चिंपू आस्किंग? मे आई हैव बनाना सैंडविच। रिविजन देखिए, पुनरावृत्ति। यू हैव ऑलरेडी रीड द पोएम, डोंट गिव अप, नाउ कंप्लीटेड द पोएम। आप इस पोएम को पढ़ चुके हैं, आप पुस्तक का सहारा लीजिए, उसको पूरा कंप्लीट करना है। यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। सेकंड नंबर देखिए कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशंस फ्रॉम द ब्रैकेट्स। आपको क्या करना है? करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। ब्रैकेट में दिया गया है लेकिन दो हैं ऑप्शन, उसमें जो सही है उसको भरना है। नंबर देखिए कि व्हेन यू हियर द वर्ड जू, विच आर द वर्ड दैट कम टू योर माइंड, राइट देम इन द गिवन स्पेस। तो यहाँ पर देखिए उस स्पेस में सारा लिख दिया गया है। नीचे देखिए फोर्थ नंबर, रीअरेंज द वर्ड्स and make meaningful sentences, match the sentences with their pictures, one has been done for you। आपको रीअरेंज करना है इन वर्ड्स को, शब्दों को, और बनाना है मीनिंगफुल सेंटेंसेस, और फिर मैच करना है उनके पिक्चर के आधार पर। नंबर, पुट द वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको ये सारे जो वर्ड्स हैं, शब्द हैं, इनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है, यानी इनको उठाना है, करेक्ट ऑर्डर में लगाना है और बनाना है एक मीनिंगफुल सेंटेंस, और एक आपको करके दिखाया गया है। तो सारा यहाँ पर देखिए सारे शब्द को करेक्ट ऑर्डर में करके सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस बना दिया गया है। आप उसको देखकर यहाँ पर बना लीजिए।